हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। मुझे पता है यार, आप लोग ना गुल्लक सीजन 5 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैंने तो वो देख लिया है। आनंद, इट इज फैब। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, इट इज फैब। द क्या? ग्रिपिंग स्टोरी लाइन जो हमने हर सीजन में देखी है ना, वो हमें यहाँ पर भी दिखी। वही मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम्स प्लस हाउ अ फैमिली डील्स विद एवरी या सिचुएशन, वो चीज दोबारा से बहुत ही रूटेड और बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है। लेकिन अगर हम आपके किरदार की बात करें, तो आनंद की जो लाइफ है इस टाइम पर थोड़े डिल्यूजन में है, या फिर मैं बोलूँ वो थोड़ा डिलूलू में है। बिकॉज हाँ। ही हैज टू चूज बिटवीन एम्बिशन या फिर सेल्फ डाउट भी उसको हो रहा है। सो हाउ डिड दिस सीजन्स जर्नी was for you? या ग्रेट। एक तो एवरी टाइम जब कोई भी आनंद बोलता था ना, इट्स सो क्लोज टू अनंत, तो मैं इतना कंफ्यूज Yes. आनंद अनंत तो तो आई थिंक या मतलब वो नाम से लेके लाइफ कई सारी चीजें जो थी वो सामने आई, थोड़ी क्लोजर आती गई। एंड मैं घर का वैसे छोटा बेटा हूँ, तो हम दो भाई हैं। तो आई थिंक इस सीजन के थ्रू मैंने अपने बड़े भाई को बहुत बखूबी समझा। तो हाँ, लेकिन अन्नू की ये एक तरीके से ना घोंसले से पहली फ्लाइट है, वो बाहर निकला इस Yes. सीजन में। तो अब जिस तरह के डिसअपॉइंटमेंट्स, जिस तरह का बोलो, एक एक कंफर्ट, एक प्यार किसी से होता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलते हैं, चैलेंजेस मिलते हैं। और मैं डिसअपॉइंटमेंट से तहरी नहीं बोल रहा हूँ, तहरी तो लाख भली है तो तो आई थिंक वो सारी चीजें वो हम सभी ने फेस की हैं यार, मैंने भी फेस की हैं। और तो वो बड़ी रिलेटेबल है। एंड आई थिंक ये Hmm. रिलेटेबिलिटी जो है वो गुल्लक को जो है वो गुल्लक बनाती है, इतना स्पेशल शो बनाती है। सो आई थॉरली एंजॉयड इट। मतलब हर Hmm. सीन, हर एक्ट के बाद हम लोग बैठते थे और हम लोग बोलते थे हाँ यार, ऐसा ही तो होता है, यही तो हुआ था, ऐसा हुआ था, वो हुआ था। तो कितने रिफ्लेक्शन हो जाते हैं अपनी लाइफ पे, अपने लाइफ पे, अपने रिलेटिव्स पे। तो वो सारे बड़े ये सब इसीलिए मतलब मजा आया है गुल्लक में काम करने में, ना आई होप ऑडियंस को देखने में भी मजा आए। तुम्हें मजा आया कि नहीं? I तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया बिकॉज आई वाज लविंग एवरी बिट। मतलब यार, वहां पुताई चल रही है एंड देन बोथ द गाइस दे आर बिजी इन देयर लाइफ्स। एक ज्योतिष बन गया है, ठीक है, ज्योतिष बन के उसके बाद किडनैप भी हो गए। मतलब आई एम टोटली लविंग इट एंड आई एम श्योर मैं ऑडियंस के लिए तो भाई यही बोलना चाहूंगी, जो चीज आप इतने ज्यादा दिल से चाहते हो ना, वो चीज होती जरूर है। बिकॉज जब भी एक नया सीजन ड्रॉप होता है गुल्लक का, पीपल स्टार्ट स्क्रीमिंग कि भाई अगला सीजन जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग जो कि इस स्टोरी को ना आगे बढ़ाई जा रही है, लोगों की एक्साइटमेंट एंड देयर या वांट। या ठीक है, अगर हम अनु की बात करें, ठीक है, इस सीजन में आई एम श्योर कि हमेशा ना एक कैरेक्टर को जब आपको आगे लेके जाना होता है इन डेवलपिंग द सीजन, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता होगा बिकॉज पीपल ऑलरेडी नो हु यू आर, लेकिन अब उन्हें कुछ नया देखना है आप ही के किरदार में। ऑफ कोर्स द कैरेक्टर इज हम्म वेरी मच लेयर्ड और यहाँ पर भी जो लेयरिंग है वो काफी अच्छे से दिखाई गई है। लेकिन एक कैरेक्टर जो ऑलरेडी इतना लव्ड है उसको और ज्यादा ग्रेस के साथ और ज्यादा उसकी लेयर्स बाहर निकालना। व्हाट वाज द प्रिपरेशन फॉर दिस सीजन? कुछ डिफरेंट था, कुछ चैलेंजिंग था? काफी यार, मतलब चैलेंजिंग तो कई मायनों में था, क्योंकि एक तो मैं गुल्लक का बड़ा फैन रहा हूँ। तो इनफैक्ट मुझे भी काफी बड़ा शौक लगा जब मैंने ये सुना कि अरे आप लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं अन्नू मिश्रा करने के लिए। तो फिर तो वो तो था ही। तो आई थिंक ऑडियंस का भी जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन जो आया टीजर पे, जहाँ पे कि क्योंकि लोगों ने ना इसको शो की तरह नहीं देखा। आई थिंक लोगों ने इसको एक अपनी अपनी फैमिली की तरह देखा है। तो यार वो बहुत ही नेचुरल सा रिएक्शन है फॉर पीपल टू फील कि हम्म। नहीं, हमारे अन्नू भैया कहाँ है। तो हम्म। तो आई थिंक वो चैलेंजिंग था, बट आई थिंक एक्साइटिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि मैंने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया यार। एवरीबडी, लाइक हमारी टीम में जितने भी लोग थे ना, सो एज मच एज आई वाज नर्वस, बट दे ऑलवेज मेड श्योर कि वो सुर जो है वो उससे ना हटे हम लोग। तो बिल्कुल। उसी तरह बस वही जद्दोजहद और प्रिपरेशन चलती रही लगातार, कि हम लोग सुर ना छोड़ें। तो उसके बाद जो किरदार फ्लाइट ले रहा है उसमें मैं क्या किस तरह से उसको करूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ा गया। तो और मैं भी यार, मतलब मैं आगरा की पैदाइश हूँ,
हमेशा सरकारी कॉलोनी में ही पला बड़ा हूँ। सिमिलरली घर में एक बड़ा भाई है, माँ बाप है। तो आई थिंक इट इज सच अ रिलेटेबल कॉन्टेक्स्ट फॉर मी टू प्ले। हम्म। तो ऐसा नहीं था कि अरे ऐसा कोई मतलब बम्बई का लड़के ने कोई मिश्रा परिवार जी में आ गया। बिल्कुल। नहीं, मेरी आगरा का लड़का था। तो और वही तो मिश्रा परिवार में आया। हाँ, वो मिश्रा परिवार में आ गए बस। तो बहुत अच्छा लगा। एंड इतने सही एक्टर्स हैं यहाँ साथ में काम करने के लिए, वो इतने टाइम से करते आ रहे हैं। हम्म। तो उन्होंने तो हम्म। सुर छोड़ने नहीं दिया, सब बस पेटी पकड़ के सुर पे अड़े हुए थे। अच्छा, मुझे ना ये चीज ऑनेस्टली बताना, बिकॉज आई एम एन एल्डर वन एट माई होम। ये हाँ। जो छोटे जितने भी होते हैं ना, ये जितने मस्तीखोर होते हैं, ये समझते नहीं है अपने बड़े भाई बहन को कुछ भी। आई एम टेलिंग दिस स्ट्रेट। इन्हें लगता है कि भाई ये गुरु है, इनको हर चीज बहुत अच्छे से आती है, लेकिन अब जब बड़े भाई बने हो तब ऐसा लग हम्म। रहा है यार, हैट्स ऑफ टू माय एल्डर ब्रदर, हम्म। बहुत मेहनत करता है भाई, उसकी लाइफ के बारे में कुछ तो पता चला मुझे। हाँ, मतलब यार मैं हमेशा से ये बोल देता था कि अरे किस्मत है। तो कभी मैंने शायद अपने बड़े भाई के एफर्ट्स को एफर्ट्स नहीं माना। आई ऑलवेज थॉट कि ठीक है, लक काम कर गया। हाँ। एंड but I've always acknowledged that I think my personal relationship with my elder brother is more like my father, and my father is हम्म। more like my brother. तो उनसे तो हमेशा बहुत ऐसा इज्जत वाला रिश्ता रहा। बट हाँ, डेफिनेटली यार कई सारी चीजें होती हैं। आई थिंक स्पेशली वो मोमेंट्स जहाँ पे कि जब दो भाई प्यार बड़े अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं। यस। उन मोमेंट्स में मैंने ये बहुत समझा कि भले हम लोग मुंह पे बड़े मीठे ना हो एक दूसरे के साथ, और मेरा बड़ा भाई हम्म। मेरे साथ बड़ा सख्त हो, लेकिन ये बहुत जाना कि हाँ यार, यानी कि प्यार तो वो बहुत करता होगा, तब वो इतनी केयर करता है या फिक्र करता है, तभी गुस्सा हो जाता है, बात बात पे बिगड़ जाता है। यस। तो तो वो सारी चीजें हैं, तो बहुत कुछ यार, मतलब आई थिंक हाँ, कहीं ना कहीं तो आई है बड़ों के लिए रेस्पेक्ट। हम्म। अच्छा, अगर हम पर्टिकुलरली इस सीजन की बात करें ना, सो एक लाइन हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं कि टाइम के साथ ना बदलाव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम्म। इन हम्म। एवरी पर्सपेक्ट, लाइफ में कुछ भी हो, हमें चीजों के साथ अपने आप को ढालना ही पड़ता है। हम्म। सेम एज मिश्रा निवास, वो चेंज हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, वाईफाई कनेक्टिविटी हो रही है, ऑनलाइन फेम, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग बीइंग कैप्चर्ड। ठीक है, मॉडर्न प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैंडल हो रहे हैं, लेकिन इमोशन जो है ना, दैट हैज बीन द कांस्टेंट थ्रू आउट द 5 सीजन्स। आई एम सेइंग फाइव हम्म। बिकॉज आई हैव वॉच्ड। ऑडियंस जल्दी से देख लेना जैसे ही आ जाए। इमोशन सेम रहा है। डू यू हम्म। थिंक यही एक वजह है विद द ग्रोइंग, विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, जैसे मिश्रा निवास में भी सारी चीजें हो रही हैं, सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, सब लोग दोबारा से रिकनसाइल हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, यही एक इमोशन है जिसकी वजह से इट गेट्स कनेक्टेड टू द ऑडियंस वेरी मच। हम्म। या बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक ये तो मैं कूडोस कहूंगा कि जो जो मेकर्स हैं हमारे, उन्होंने इतना मतलब इतना सतही तरह से मतलब इतना डीपर लेवल पे जाके इसको समझा है। हम्म। और जो उन्होंने जो हमारी की जो इंडियन मिडिल क्लास फैमिली है उसको पकड़ा है। वो मतलब वो आई थिंक वो सभी ने रिलेट किया लार्जली। और हम्म। वो भले कोई भी जनरेशन हो, आई थिंक गुल्लक एक ऐसा शो है जो कि मल्टीपल जनरेशन वो कनेक्ट करती है उससे। तो हम्म। उसका कारण उसकी लिखावट पे ही है, उसका कारण उसकी हम्म। सिंप्लिसिटी है। तो वो जो जो सिंपल जो झगड़े हैं ना कि आज खाने में क्या बनाया जाए, उस पे जो झगड़े हैं, वो भाई वो कॉमन घरों में ही होते हैं। और इंडिया मेजोरिटी बिल्कुल। कॉमन घर है यार। हाँ। जी। तो वो है ही। और फिर ये बड़ा एक फैक्टर होता है कि हम लोग ना भले पहले से ये सोचें कि यार नहीं यार, घर वालों में बड़े घर वाले कूल नहीं है यार, लेकिन उसके बाद में जरूरत के वक्त में लेकिन घर वाले ही काम आते हैं। तो इन दी एंड बिल्कुल। जो होता है ना, आपको लगता है वो कूलनेस जो है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा खड़ा रहे, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। और गुल्लक हमेशा वो आपको दिखाएगी कि वो भले आप कितना बाहर निकल जाओ, जैसे इस सीजन में अन्नू कितना बाहर निकल जाए कि कुछ कर लेंगे ये सब, लेकिन जब तक अपनों का अप्रूवल नहीं आता ना, तब तक बिल्कुल। उस वैलिडेशन से बड़ा कोई नहीं वैलिडेशन होता है। और फिर एक बार आदमी वो समझ जाए, आई थिंक वही वही इमोशनल मेच्योरिटी है। एक बार इंसान वो समझ जाए ना, आदमी बड़ा हो गया। लेकिन अन्नू ने बिना फैमिली अप्रूवल के घर तो ले लिया। यार ये सब बात बताओ यार, देखने दो ऑडियंस को शो।
ठीक है, बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देंगे, घर की स्टोरी यहीं पर ही हम एंड करते हैं। बट हाँ, मूविंग फर्दर, एक एंजेम्बल कास्ट के साथ काम करना जिसको ऑलरेडी उनके किरदारों में लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, हाउ इज इट बॉन्डिंग विद द कास्ट ऑफ सेट? ये बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत इजी भी रहा, क्योंकि मैंने एक फिल्म की थी कोबाल्ट ब्लू, गीतांजलि कुलकर्णी उसमें मेरी माँ बनी थी। फिर हम्म। मैंने एक फिल्म की वन टू चाचा चा, उसमें हर्ष मैयर मेरा भाई बना था। जी। ठीक है। फिर मैंने एक शो किया था ये काली काली आंखें, उसमें सुनीता राजवर जो थी वो मेरी आंटी बनी थी। हाँ तो बिल्कुल, तो सब इधर बजाय उधर हो गए। हाँ, तो बजाय जमील सर के मैंने सभी के साथ काम किया था। और जमील सर जो है वो नैनीताल से है, मेरा जो घर है वो नैनीताल में। हम्म। तो जमील सर पढ़े वहां पर हैं, तो उनसे उस तरह का कनेक्ट हो गया। तो एक ना पर्सनल कनेक्ट पहले से ही हो गया, बिफोर इवन गोइंग टू द सेट। तो बहुत ही, और वो सबके सब इतना, सबका एक ही मकसद था कि गुल्लक बड़ा ही प्यारा शो है, उसको बड़े प्यार से बनाते हैं। उसमें किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी, कोई पॉलिटिक्स कुछ नहीं होती, इसीलिए उसकी सिंप्लिसिटी ऐसे निकल के आती है। तो हम्म। बड़े हम सभी के सभी, और सभी के सब ना बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही भाई कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहा हो। तो भाई जब सब एक ही लेवल पे खेलेंगे, तो फिर सब मिलके ही खेलते हैं। तो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस, एफर्टलेस जेलिंग थी मतलब। ठीक है, इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से थोड़ा मिलता जुलता है। हम्म। क्या कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सीन था जो ऑफ कैमरा भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, मे बी विद जमील जी एंड गीतांजलि जी? अभी मम्मी पापा के साथ तो है ही, एक क्लाइमेक्स का सीन है जो मुझे लगता है कि सबसे सीजन के लिए और अन्नू के लिए और पर्सनली मेरे यस। लिए, हम सभी के टर्निंग लिए बड़ा पॉइंट। ही टर्निंग पॉइंट था। हाँ मतलब मुझे भी लगा, आई हैड द सिमिलर कन्फ्रंटेशन विद माय डैड एक टाइम पे, जब एक्टिंग करनी थी। तो वो होता ही है यार, वो बहुत पर्सनल हिट किया, पर उससे भी ज्यादा अन्नू ने इस बार प्रीति के लिए जैसा जो इजहार किया है ना, वो मुझे बहुत पर्सनली हिट किया था। वो फिल्म, हम्म। वो सीन करते वक्त हेली जो प्रीति कर रही है, हेली और मैं, हम लोग वही सोच रहे थे कि यार ये होती है ब्यूटी ऑफ राइटिंग। मतलब इतना प्यारा सीन उन्होंने लिखा था, वो बहुत आसानी से भी कहा जा सकता था। पर एक अच्छी राइटिंग की बात है कि बहुत आसानी से कही जाने वाली चीज ना बड़ी कलात्मक तरीके से कही जाए। तो जी। और जो कि मुझे लगता है हम जो ये जो जो हम लोग 2 टियर 3 टियर सिटी से आते हैं ना, उनमें ये बतौले पने की बहुत बड़ी कला होती है। तो हम लोग मतलब बहुत सिंपल सी चीज को भी घुमा फिरा के बहुत बोलेंगे, स्ट्रेट अप नहीं बोलते हैं वो सारे बॉम्बे दिल्ली वाले हैं कि बस बोल दिए। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वो सीन मुझे अब याद ही है, एक तो वो लास्ट सीन था, वी पैक्ड अप द शो विद दैट। तो हाँ। अम, तो वो सीन बिटवीन प्रीति एंड अन्नू मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आशा है कि वो ऑडियंस, जो जो अन्नू है ऑडियंस में से, वो कनेक्ट करेंगे उस सीन से। डेफिनेटली, लेकिन इसी के साथ ना एक और चीज है आजकल, एक वर्ड बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, नॉनशलांट। मतलब नॉनशलेंट। girls do not want nonchalant boys, they want guys who are totally expressive, वो ऐसा जमकर प्यार करना चाहे, वो दुनिया को दिखाना चाहे, यस आई एम क्रेजी इन लव विद दिस गर्ल। और वाह। वही ना, मैंने यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा देखा है दैट अनु इज सो मच डेडिकेटेड कि वो अपने काम छोड़ रहा है, वो उसके पास जा रहा है क्लिनिक में, अपने भाई को घसीटता और लेके जा रहा है कि नहीं तू चल, तू चल। ठीक है। सो डू यू थिंक अनु भी एक तरीके से शिलान बॉयफ्रेंड ही है या शिलान गाय ही है? नहीं, वो क्या है ना कि एक कहावत है ना कि अंग्रेजी में है, ओरिजिनल शायद कहावत अंग्रेजी की है कि यू कांट बी सेन और इन लव बोथ एट द सेम टाइम। यस। तो क्या है ना कि प्यार में आप बहुत समझदार रहें और प्यार में रहें, वो एक साथ नहीं हो सकता। तो कोई बेवकूफ एक ही चीज बनना होती पड़ेगा। है, हाँ, थोड़ा बेवकूफी तो फिर हो ही जाती है। तो फिर हाँ। निकल आती है जो जो एक गैर जिम्मेदार लड़का है। तो हम्म। आगे वो कुछ भी फिर प्रायोरिटी बदल जाती है। तो आई थिंक हम्म। प्रायोरिटी उसकी फिर कुछ और ही हो गई। और उस पे भी अगर आपकी प्रायोरिटी फिर उसे एक्नॉलेज ना करे और दोस्ती का ही नाम पहनाती रहे, या तो वहां पे फिर फेस करना पड़ता है। सो भाई आई फ्रेंड थिंक, जोन होएगा। तो नहीं, वो तो खैर आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। जी। लेकिन हाँ, आई थिंक वो है, तो ऐसा नहीं है कि
आई थिंक वो क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं उसकी कि उसको वो नॉनचलांट हो ही नहीं सकता। और लड़का ही हम्म। नहीं है, मतलब छोटे शहर के लड़के नॉनचलांट कहाँ होते हैं यार। ठीक है, मतलब आप अपने आप को भी बोल रहे हो कि मैं नॉनचलांट नहीं हूँ। नहीं नहीं भाई, फुल ऑन ड्रामा है लाइफ। Full on drama life. So all the girls who want, a chalant guy in their life can, just DM Anand. या Okay. प्लीज मेरा मेरा Cool. इंस्टा हैंडल भी आप उसमें दे देना। 4-5 जी फॉलोवर तो बढ़ बिल्कुल। जाए। You already have much fan following and craze between the girls. तो I don't think so 2-4 कुछ followers की। मुझे रिस्पॉन्ड नहीं आता है, प्लीज यू हैव टू एम्पलीफाई दिस। हम्म। वंशिका। जी मैं बिल्कुल अपनी ऑडियंस को बोल रही हूँ, गर्ल्स आई नो यू आर क्रेजी फॉर हिम, गो डीएम कर दो, आज वो सारे डीएम्स पढ़ने वाला है, अपने जितनी भी लड़कियां उसको डीएम करने वाली है। ग्रेट। ठीक है, डन। इसी के साथ यार कुछ बहुत ही थोड़े से क्विक क्विक क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू हाँ आंसर जितना जल्दी आप कर सको, ठीक है? हाँ हाँ रेडी, 1 2 3 गो। टी और कॉफी ऑन सेट? कॉफी। वन वर्ड टू डिस्क्राइब गुल्लक? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। मोस्ट सिमिलर कास्ट मेंबर टू देयर रियल लाइफ पर्सनालिटी? कौन ऐसा है जो कि ऑफसेट भी वैसा ही है, ऑन स्क्रीन भी वैसा ही है? हर्ष। फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द शो? फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द शो, उसे तहरी नहीं, डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। ठीक है, इफ अनु हैड अ व्हाट्सएप स्टेटस व्हाट वुड इट बी? कि हमसे ना हो पाएगा। ओके, इंस्टाग्राम बायो भी सेम होगा? इंस्टाग्राम बायो नहीं। इंस्टाग्राम बायो वुड भी जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। आई एम लविंग रवि दिस। सर लव यू। ठीक है, which Mishra family member would survive best as a social media influencer? पापा। Okay, one thing from the Mishra household you wish you had at your home? ओ हैड सब था यार, मतलब सभी चीज था जो जो उनके घर में, वो हमारे घर में था। वैसा ही मंदिर था, वैसी ही गुल्लक थी, वैसे ही सोफे थे, सोफे भी वैसे ही थे यार। और वही था, पहले पहले एक ही विंडो एसी लगा हुआ था और सब एक ही कमरे में सोते थे। तो आई थिंक इट इज सच अ रिलेटेबल प्लेस फॉर मी, तो आई थिंक सब था। ठीक है, last but not the least, describe Gullak in just 3 words. लेकिन 3 वर्ड, द मोस्ट रिलेटेबल शो दैट यू हैव ऑन टेलीविजन, ऑनेस्ट परफॉर्मेंसेस, एंड आई थिंक वेरी नॉस्टैल्जिक एंड वार्म। बड़ा ही हम्म। मतलब ऐसा लगता है कि आप कहीं, मतलब हाँ, नॉस्टैल्जिक है यार बहुत, मतलब यादों में आप कहीं ले जाता है, हम्म। जो कि शोज नहीं कर I पाते, शोज बन के रह जाते हैं। डेफिनेटली, मैं बहुत ज्यादा श्योर थी बिफोर आंसरिंग द बिफोर पुटिंग अप द लास्ट क्वेश्चन कि डिस्क्राइब गुल्लक 5 in 3 words। मुझे पता था कि 3 वर्ड्स में इसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा, हाँ बिकॉज एक इतने प्यारी शो को 3 वर्ड्स में सम अप कर देना, आई डोंट थिंक इट्स जस्ट फॉर द हाँ स्टोरी, द इमोशंस एंड द फैमिली बॉन्डिंग, जो हम सब अगर दूर चले जाते हैं मम्मी पापा से काम के सिलसिले में या फिर कहीं पर भी, हम उस चीज को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। हाँ यार बिल्कुल। एंड आई थिंक इसीलिए यही, और इसीलिए गुल्लक काम भी करता है कि वो कहीं ना कहीं ना ऐसा रिफ्लेक्शन देता है आपको अपनी फैमिली का, अपने ही लोगों का। हम्म। तो मतलब मैं खुद अभी बहुत एक्साइटेड हूँ शो को देखने के लिए, कि मैंने अभी तक शो नहीं देखा है। तो बिकॉज मैं जितना, और मैं एक्साइटेड एज एन ऑडियंस हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपनी परफॉर्मेंस हम्म। देखूँ, मतलब क्योंकि मैंने हम्म। 4 सीजन देखे हुए हैं। अब मैं देखना चाहूंगा कि यार 5वां भी देखना है। कि हाँ मैंने क्या किया है। हाँ, एंड द सरियल फीलिंग इज कि अला मैं भी शो में हूँ। नहीं नहीं, दैट फीलिंग वुड बी ग्रेट जब भी आप देखोगे, एंड आई कैन थैंक बेट यू। अपॉन इट बिकॉज आई टोटली लव्ड द शो। मतलब जहां थैंक पर यू। भी यार फैमिली इमोशंस होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वहां पर थोड़ा बहुत भी चांस होता है कि यार वो कुछ कमी रह जाए। वो एक हम्म मिडिल क्लास फैमिली जब आती है तब धमाका ही करती है। सो आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। Yeah, looking forward to see you very soon in other projects as well. फिलहाल के लिए इतना ही, all the very best and I am looking forward to this. आपको कितने सारे डीएम्स आने वाले हैं आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, and मैं the girls, आई एम the लुकिंग फॉरवर्ड girls, टू दिस। yeah, the girls asking you out. I am hoping, fingers crossed, manifest कर रही हूँ मैं. All the very best to you. थैंक यू वंशिका, इट वाज वेरी स्वीट टॉकिंग टू यू। Thank you so much, Anand.